मित्रों, कछुए को अक्सर लक्ष्मी माता से जोड़ा जाता है। कछुआ एक समुद्री जीव होने के बावजूद तालाब में, नदी में, पोखर में, नहर में आसानी से मिल जाते हैं। मगर आज जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कछुओं के बारे में, ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है और इसका प्रयोग तंत्र में होता है। ठीक है? आपको बहुत ही आश्चर्य फील होगा इस जानकारी को जानने के बाद। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप सुनना शुरू कर चुके हैं तो अंत तक सुनिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ आपको जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, तंत्र कंसल्टेशन या फिर वास्तु कंसल्टेशन आप जरूर कर सकते हैं। निसंकोच व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। चलिए जानकारी प्रारंभ करते हैं। कछुआ जो होता है उसके 4 पैरों के साथ साथ हर पैर पर 5 उंगलियां होती है और हर पैर पर 5 उंगली होने के कारण 20 उंगलियां टोटल होती हैं एक कछुए में। कछुए को अगर पहचानना है तंत्र के वास्ते तो कछुआ में कम से कम 20 नाखून होने ही चाहिए और वो कछुआ नर होना चाहिए। तो नर अगर होगा वो कछुआ तो उसके पूंछ होगी पीछे, मादा में पूंछ नहीं होती है। ये तंत्र में प्रयोग किया जाता है और जब तंत्र में प्रयोग करते हैं इसको, इस तंत्र को बोलते हैं नोटों की बारिश। ये किताब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी किताब से मैंने यह ज्ञान हासिल की है और मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं। इस किताब पर यह मेंशन है कि कछुआ जो होता है, जो नर कछुआ, जब उसकी पूजा होती है तंत्र में, ये ऐसा तंत्र है कि किसी की हानि नहीं। आप पैसे कमाने के लिए, आप धन कमाने के लिए, आप धन ऐश्वर्य की जिंदगी जीने के लिए आप एक तांत्रिक की मदद लेते हैं जिसमें ये कछुआ जो होता है इसको किसी भी तरह का चोट नहीं पहुंचाया जाता है, ना इसकी बलि चढ़ती है। इसको पूजा किया जाता है इस विधि से। वो विधि मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से डिटेल में नहीं बताऊंगा इस ऑडियो पे, मगर बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है कि जब उसे पूजा की जाती है तो वो खुद ब खुद अपने जमीन से कम 1 फीट तक उठ जाता है और जितना ऊपर उठेगा और जितनी तेजी से घूमता है वो कछुआ पूजा के समय, उतना ही ज्यादा जिसके तरफ से तंत्र किया जा रहा है, जिसके अच्छे के लिए तंत्र किया जा रहा है, उनको नोटों की बारिश होती है। और मैं पढ़ रहा था इस किताब पर, इस पे लिखा है कि प्रत्यक्ष रूप से आपके आपके आसपास आपके पास नोटों की बारिश होगी और वो नोट नए होते हैं, बिल्कुल अनयूज्ड होते हैं और एकदम साफ सुथरे होते हैं। अगर थोड़ी सी भी त्रुटि होती है इस क्रिया में तो वो नोट या तो काले होंगे या मिसप्रिंट रहेंगे या नकली निकलेंगे, या वो नोट ऐसे नोट होंगे कि आप छू के बता सकते हैं कि ये नकली नोट है या फिर ये चलेगा नहीं मार्केट में। इस तरह के नोट होंगे। है ना बहुत अचंभित करने वाली चीज। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, कछुए के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है? एक कछुआ होता है जो कि बहुत ही भारी भरकम काला रंग का होता है, जिस पर किसी तरह की डिजाइन या फुटबॉल जैसी डिजाइन नहीं होती है, कुछ अक्षर नहीं होते हैं। बड़ा सा होता है उसका शेल, वो काला रंग का होता है, उसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है। एक कछुआ होता है जिसको हम लोग सुंदरी प्रजाति बोलते हैं, जिसके शेल पर, जिसके खोल पर आपको फुटबॉल नुमा आकृति बनी दिखेगी या फिर कोई अक्षर या नंबर आपको जरूर दिखेगा। और उसके नीचे में अगर आप देखेंगे पलट के कछुए को तो सफेद होता है। उसको सुंदरी कछुआ बोलते हैं। उस कछुए को अगर आप उल्टा कर देते हैं ना तो वो तुरंत घूम के सीधा हो जाता है। वो कछुआ में कम से कम 20 नाखून होने चाहिए। आजकल ये प्रक्रिया भी मिल गई है कि आपको लूट खसोट की दुनिया है, तो आपके साथ क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रक्रिया में रहते हैं, 20 नाखून नहीं होते हैं क्योंकि कछुआ जो है बहुत ही
ये जो सुंदरी प्रजाति का कछुआ होता है, ये बहुत ही तेज जा सकता है, ठीक है? ये आहिस्ता नहीं जाता है और इसका वजन बहुत ही कम होता है, जैसे 500 ग्राम के आसपास होता है ये। ये सबसे उपयुक्त प्रयोग होता है तंत्र के वास्ते। और इसमें आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो कछुआ होता है, ये जितने भी कछुआ होते हैं, इनमें 20 नाखून पाना मुश्किल है, तो लोग क्या करते हैं कि उस पर फेविक्विक से नाखून चिपका देते हैं। तो इसका जानने की प्रक्रिया क्या होती है कि नाखून, जो 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 नाखून होता है कछुआ का, 24 घंटे पहले आपको, पूजा से पहले, उसमें चीनी की चाशनी बनानी पड़ती है। और चीनी की चाशनी को आप ठंडी कर लें और उसके बाद उसके नाखूनों पर डाल दें। जो कोई भी फेक नाखून या नकली नाखून चिपकाया रहता है फेविक्विक से, वो निकल जाएगा। कछुआ को चोट भी नहीं पहुंचेगा, दुख भी नहीं होगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ धोखा होने वाला था। ये पहचान होती है कछुओं की। और कोई भी कछुआ जो मादा होती है, कम से कम उसका वजन 4.5 किलो अगर हुआ तो बहुत ही अच्छा होता है। सुंदरी प्रजाति का कछुआ, उसमें 12 नाखून तक मान्य है। मगर अगर वो मादा कछुआ प्रेग्नेंट हुई, उसका प्रयोग नहीं हो सकता है तंत्र में, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसमें किसी का भी खराब नहीं होता है इस तंत्र में। इस तंत्र में आपके ऊपर नोटों की बारिश होती है। अगर आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी है या अचंभित करने वाली लगी है, तो जरूर इस वीडियो को साझा करें। आशा करता हूं आपने लाइक कर दिया होगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।